नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियोस में जो है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के जो परिबल है उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पे जो है उसमें आगे प्रथम विश्व युद्ध की जो घटनाएं हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं। तो प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके विषय में हम यहाँ पे अब जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 24 और धुरी राष्ट्रों के पक्ष में 4 राष्ट्रों ने युद्ध में भाग लिया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो था उसके दौरान जो मित्र राष्ट्र थे उनके पक्ष में 24 और जो धुरी राष्ट्र थे उनके पक्ष में 4 राष्ट्रों ने युद्ध में भाग लिया था। जर्मनी ने शुरुआत में यूरोप में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की। फ्रांस की सेना को उसने नष्ट कर डाला। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जर्मनी जो है उसने शुरुआत में जो यूरोप में है उल्लेखनीय विजय प्राप्त की। तो जर्मनी ने यूरोप में भी विजय प्राप्त की और उसके बाद में फ्रांस की जो सेना थी उसे भी नष्ट कर डाला। उसने भयानक सबमरीन युद्ध करके मित्र राष्ट्रों के अनेक जहाज़ों को डुबा दिया। तो इस तरह से जो है जर्मनी ने भयानक सबमरीन युद्ध जो होता है तो उस तरह से सबमरीन युद्ध करके मित्र राष्ट्र जो थे उनके जहाज़ों को डुबा दिया था। टैंकों, जहरीली गैसों आदि द्वारा लाखों सैनिकों तथा नागरिकों को जानहानि हुई। तो इस तरह से जो टैंक वगैरह थे और जहरीली गैस वगैरह जो थे उन सभी के द्वारा जो लाखों सैनिक तथा जो नागरिक थे वहाँ पे उन सभी को जानहानि हुई और सभी की जो है काफ़ी लोगों की उसमें जान वगैरह चली गई। तो इस तरह से जो जर्मनी की यह घटना थी यह एक महत्वपूर्ण घटना की तरह साबित हुई थी। रूस में क्रांति 1917 में हुई, इसलिए रूस युद्ध से हट गया और उसके बाद में जो है जो रूस था रूस में 1917 में क्रांति हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे रूस जो था अब वह विश्व युद्ध से हट चुका था। जर्मनी उस समय खूब शक्तिशाली था। उसने एक अमेरिकी स्टीमर ल्यूसिटानिया को डुबा दिया था, जिसमें 147 अमेरिकन सैनिक डूब गए। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि रूस की जो क्रांति थी 1917 में हुई, इसलिए रूस जो था वह युद्ध से हट गया और उसके बाद में जो जर्मनी था वह उस समय में बहुत शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता था। उसने यूरोप पर भी उसने जो है विजय प्राप्त की और फ्रांस की सेना को भी नष्ट कर डाला था। तो इस तरह से जो जर्मनी था वह शक्तिशाली था। उसने एक अमेरिकी स्टीमर ल्यूसिटानिया जो है उसे पानी में डुबा दिया था, जिसमें 147 अमेरिकन सैनिक डूब गए थे। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1947 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हुआ। उसके साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चीन और श्याम जैसे राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के पक्ष में जुड़े। इससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे जर्मनी ने जो अमेरिका का यहाँ पे स्टीमर डुबा दिया, जिसमें 147 अमेरिकन सैनिक डूब गए, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 1917 में अप्रैल में 1917 जो है उसमें अमेरिका राष्ट्र जो है उसने अपने मित्र राष्ट्र के पक्ष में वह शामिल हुआ और उसके साथ जो है पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चीन, शाम जैसे जो राष्ट्र थे वह भी मित्र राष्ट्र के पक्ष में जुड़ गए। इसकी वजह से जो है यहाँ पे मित्र राष्ट्र जो थे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई, जिसमें अधिक राष्ट्र जुड़ चुके थे। अमेरिकी सेना के समक्ष जर्मन सेना नहीं टिक सकी। समग्र युद्ध का पासा पलट गया। सितंबर 1918 में बल्गेरिया, तुर्की तथा ऑस्ट्रेलिया मित्र राष्ट्रों की शरण में आ गए। फिर उसके बाद में जो अमेरिकी सेना एंड जर्मन सेना के बीच में युद्ध हुआ तो उसमें जो अमेरिकी सेना थी उसके सामने जो है जर्मन सेना टिक नहीं सकी, जिसकी वजह से जो समग्र युद्ध जो था वह उसका पासा पलट गया, क्योंकि जो जर्मनी है उसने यूरोप में और सभी जगह पर विजय प्राप्त की और वह जो है उसकी जो सेना थी वह शक्तिशाली सेना थी और जर्मनी जो है उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र की तरह जाना जाता था। परंतु अमेरिका के साथ युद्ध करते समय जो जर्मनी है उसकी सेना है वह अमेरिका के सामने नहीं टिक सकी, जिसकी वजह से जो समग्र युद्ध है वह अब पलट चुका था। सितंबर 1918 में बल्गेरिया, तुर्की तथा ऑस्ट्रेलिया जो है मित्र राष्ट्रों की शरण में आ गए।
अक्टूबर 1918 में जर्मन सम्राट केसर जनता राजसत्ता छोड़कर भाग गया। जर्मन गणतंत्र ने 11 नवंबर 1918 को मित्र राष्ट्रों की शरणागति स्वीकार कर युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया और विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तो इस तरह से जो है अमेरिका के सामने जर्मन सैनिक नहीं टिक सके, जिसकी वजह से 1918 अक्टूबर में जो है जर्मन सम्राट केसर जो थे वह राज सत्ता छोड़कर वहाँ से चले गए और उसके बाद जर्मन गणतंत्र जो था उसने 11 नवंबर 1918 को मित्र राष्ट्र जो थे उनके साथ शरणागति स्वीकार की और उनके शरण में गया और उसके बाद जो युद्ध विराम है उसके समझौते पर जर्मन ने हस्ताक्षर किए और उसी के साथ विश्व युद्ध का यहाँ पे अंत हुआ। तो यहाँ पे विद्यार्थियों इस तरह से हमने जो प्रथम विश्व युद्ध है उसकी घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है उसके दौरान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 24 और धुरी राष्ट्रों के पक्ष में जो है 4 राष्ट्रों ने भाग लिया था और जर्मनी जो है उसने शुरुआत में यूरोप में जो है विजय प्राप्त की और फ्रांस की सेना को जो उसने नष्ट कर डाला और उसने जो है भयानक सबमरीन युद्ध करके जो मित्र राष्ट्र थे उनके जहाज़ों को डुबा दिया था। काफ़ी जहरीली गैसों टंकों वगैरह जो थी टैंक वगैरह उन सभी को जो है उन्होंने नाश किया, जिसकी वजह से लाखों सैनिकों तथा नागरिकों को जान हानि हुई और रूस में क्रांति हुई, जिसकी वजह से रूस जो है वह युद्ध से अब हट गया, उसने विश्व युद्ध में यहाँ पे भाग नहीं लिया। तो इस तरह से जो जर्मनी था वह खूब ही शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता था। उसने एक अमेरिकी स्टीमर जो ल्यूसिटानिया को था उससे डुबा दिया था, जिसमें 147 अमेरिकन सैनिक डूब गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अमेरिका ने 1917 में जो मित्र राष्ट्र थे उनके पक्ष में वह शामिल हुआ और उसमें और कई सारे मित्र राष्ट्र जो थे वह जुड़ चुके थे, जिसकी वजह से अब इन सबकी जो शक्ति थी उसमें वृद्धि हुई। और उसके बाद में जो अमेरिकी सेना और जर्मन सेना आमने सामने हुई तब जर्मन सेना जो थी वह अमेरिकी सेना के सामने नहीं टिक सकी, जिसकी वजह से जो समग्र युद्ध है उसका पासा यहाँ पे पलट गया और 1918 में बल्गेरिया, तुर्की तथा ऑस्ट्रेलिया जो है वह मित्र राष्ट्रों की शरण में आए और 1918 अक्टूबर में जो है जो जर्मन सम्राट केसर थे वे राज सत्ता छोड़कर चले गए और उसके बाद में 11 नवंबर 1918 को जो मित्र राष्ट्र थे उनकी शरण में जर्मन गया और उसने जो स्वीकार युद्ध की जो शरणागति थी उसे स्वीकार किया और युद्ध विराम समझौता जो था उस पर उसने हस्ताक्षर किए। उसके बाद में जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका यहाँ पे अंत हुआ। तो विद्यार्थियों इस तरह से हमने यहाँ पे इतना प्रथम विश्व युद्ध की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमारा अगला टॉपिक है विश्व युद्ध के परिणाम और तत्कालिक परिणाम। उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।